what is the concept of this beta? Protogenic. Genic means क्या है? Genic means generate, means it gives. Protogenic means it gives the proton, means protogenic solvent means it donate the H plus ions. सही है ना? Next one is photophilic. Philic means loving, तुमको मालूम है. So कौन लव, क्या लव करता? H प्लस आयन को लव करता, विच मीन्स H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता. सो दैट मीन्स प्रोटोफिलिक, उसका मतलब क्या है बेटा? एक्सेप्ट द H प्लस आयन. जो स्पीसीज H प्लस आयन को डोनेट करता उसको क्या बोलना? प्रोटोजेनिक स्पीसीज. जो स्पीसीज H प्लस आयन एक्सेप्ट करता उसको क्या बोलना? फोटोफिलिक. नेक्स्ट वन इज एम्फीप्रोटिक, नहीं तो एम्फोटेरिक सॉल्वेंट. एम्फोटेरिक मीन्स दे डोनेट करता, नहीं तो एक्सेप्ट भी करता, दोनों का पॉसिबिलिटीज है. फॉर एग्जाम्पल H2O रहा बेटा, एक H प्लस आयन एक्सेप्ट किया, प्लस से H प्लस एक्सेप्ट कर सकता, माइनस H प्लस डोनेट भी कर सकता. सो ये H2O हम क्या बोलना चाहिए? एम्फोटेरिक सॉल्वेंट. एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? इट डोनेट द H प्लस आयंस एज वेल एज इट एक्सेप्ट द H प्लस आयंस. नेक्स्ट एप्रोटिक, वो H प्लस डोनेट नहीं करता, एक्सेप्ट भी नहीं करता. H प्लस डोनेट नहीं करता, एक्सेप्ट भी नहीं करता, उसको क्या बोलता बेटा? एप्रोटिक सॉल्वेंट. एग्जाम्पल भी दिया. नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन, एम्फोटाइल सॉल्वेंट. एम्फोटाइट सॉल्वेंट, उसका मतलब क्या है? इधर बहुत नीटली लिखा है बेटा मेरा लैंग्वेज में. सेम मॉलिक्यूल, वन साइड एक्ट एज H प्लस डोनर, अदर साइड एक्ट एज H प्लस एक्सेप्टर. सो वन साइड H प्लस डोनर, अदर साइड H प्लस एक्सेप्टर. फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन ले लो, ये वेल नोन एग्जाम्पल है. ग्लाइसिन ले लो, इधर H प्लस आयन ट्रांसफर्ड फ्रॉम COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप टू अमाइन ग्रुप, इसलिए CH3COO माइनस आया, इधर H प्लस ट्रांसफर हो गया ना बेटा. सो यानी H3+. एक ही आयन में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों है, इसलिए उसका अलग नाम, स्पेशल नाम क्या है? ज्विटर आयन. सो वन साइड H प्लस डोनर, अनदर साइड H प्लस एक्सेप्टर. ये 5 सिंपल डेफिनेशंस है बेटा. सॉल्वेंट्स में टाइप्स है. दीज आर द टाइप्स ऑफ द सॉल्वेंट्स. ऐसा 5 टाइप्स है. सो ये 5 टाइप्स भी अच्छी तरह से नोट करो. एंड दिस इज द लास्ट नोट फॉर द ब्रॉन्स्टेड-लाउरी एसिड एंड बेस थ्योरी. अब इसके बाद हम लिविस एसिड बेस थ्योरी हम चालू करते बेटा. लिखो लिखो, अच्छी तरह से लिखो. टेल मी, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लाउरी एसिड एंड बेस थ्योरी, acid and base theory, what is the meaning of acid? H plus donor. What is the meaning of base? Base means क्या है? H plus acceptor. For example, हम तुमको एक रिएक्शन ले लिया बेटा, ऐसा ये रिएक्शन ले लिया, इसमें H plus आयन डोनर, H plus आयन एक्सेप्टर, कैसा आइडेंटिफाई करना चाहिए? विच इज द एसिड एंड विच इज द बेस, ये हम कैसा फाइंड आउट कर सकता? देखो, बेस्ड ऑन द इक्वेशन, ये दोनों में एसिड क्या है, बेस क्या है, अभी तुम बोलना चाहिए. बोलो रहा बेटा, ये कैसा हम डिस्कस कर सकता? देखो, H2O डोनेट वन H प्लस आयन टू CH3COOH, इसलिए CH3COOH becomes to CH3COOH2 प्लस. देखो इधर एक हाइड्रोजन ऐड हो गया ना. यस. सो उसका मतलब क्या है? H2O H प्लस डोनेट किया, CH3COOH H प्लस एक्सेप्ट किया. H प्लस डोनर कॉल्ड एसिड, H प्लस एक्सेप्टर इज कॉल्ड एज बेस. क्लैरिटी आया ना? यस. नेक्स्ट वन,
इधर देखो CH3COOH2 प्लस इट डोनेट 1 H प्लस आयन टू OH माइनस, इसलिए OH माइनस आयन बिकम्स टू H2O, OH minus ion becomes to H2O. So it is H plus donor and it is H plus acceptor. H plus donor acid, H plus acceptor called as base. बेटा तुमको मालूम है what is the meaning of conjugated acid base pair? Means acid base pair which differ by only 1 H plus ion. Acid base pair which differ by only 1 H plus ion. Suppose इधर H2O बेटा, H2O क्या है? एसिड. एसिड इधर है तो बेस क्या होता? उधर होता. उधर बेस क्या है देखो? OH माइनस. So H2O is acid, OH minus is base. ये दोनों का फर्क क्या है? एक ही H प्लस आयन डिफरेंट, इसलिए उसको क्या बोलता? कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर. देखो CH3COOH2 प्लस ये एसिड रहा, इधर एसिड है तो उनका कॉन्जुगेट बेस इधर होता, सही है ना? सो दैट इज CH3COOH is the base. Acid and base which differ by only 1 H plus ion called as conjugated acid base pair. Clarity आया ना तुमको? Yes. थोड़ा रिवीजन कर रहा है बेटा. अच्छा, अभी तक हम तुमको अच्छी तरह से ब्रांस्टेड लाउरी एसिड एंड बेस, एक मीन्स बेटा एक पॉइंट भी नहीं छोड़ दिया, एक मीन्स एक पॉइंट भी नहीं छोड़ दिया बेटा, तुमको याद रखो. हर एक पॉइंट 100% कवर किया. फिर भी और एक बार एक्सप्लेन करता देखो. फॉर एग्जाम्पल CH2, ये NH3 प्लस COO माइनस, दिस इज कॉल्ड एज ज्विटर आयन. ज्विटर आयन बेटा, आई वॉन्ट द कॉन्जुगेट एसिड एज वेल एज कॉन्जुगेट बेस. तुमको मालूम है कॉन्जुगेट एसिड कैसा 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 फॉर्म होता? एडिशन ऑफ H प्लस, एडिशन ऑफ H प्लस. कॉन्जुगेट बेस मीन्स क्या है बेटा? रिमूवल ऑफ H प्लस, रिमूवल ऑफ H प्लस, ठीक है ना? यस. सो ये ज्विटर आयन का कॉन्जुगेट एसिड क्या है? कॉन्जुगेट एसिड क्या है? एडिशन ऑफ H प्लस. H प्लस किधर ऐड करना? किधर किधर ऐड करता? सो COO माइनस को ऐड करना. सो ज्विटर आयन का कॉन्जुगेट एसिड क्या होता? CH2 NH3 प्लस COOH. इट इज ए कॉन्जुगेट एसिड. बेटा बोलो मुझको कॉन्जुगेट बेस रिमूवल ऑफ H प्लस. पहले जिधर H प्लस ऐड किया उधर रिमूव करना चाहिए. सो CH2 NH2 COO माइनस. सो कॉन्जुगेट एसिड कैसा बनता? एडिशन ऑफ H प्लस. कॉन्जुगेट बेस कैसा बनता? रिमूवल ऑफ H प्लस. इज इट राइट बेटा? यस. अभी तक हम तुमको ब्रांस्टेड लाउरी एसिड बेस थ्योरी थोड़ा अच्छी तरह से रिवीजन किया बेटा. द नेक्स्ट वन इज लिविस एसिड बेस थ्योरी. According to Lewis acid base theory, what is the Lewis acid? Lewis acid means अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर. इलेक्ट्रॉन पेयर means lone pair acceptor. Lone pair acceptor याद रखो, ये lone pair acceptor, लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए उसका पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए. सो एंटायर केमिस्ट्री में जिसका पास वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल P में हो सकता, वेकेंट ऑर्बिटल D में हो सकता, किधर भी वेकेंट ऑर्बिटल है तो इट एक्ट एज ए लिविस एसिड. नेक्स्ट, लिविस बेस का मीनिंग क्या है? लिविस बेस का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स लोन पेयर डोनर. सो लोन पेयर डोनेट करने के लिए कंपल्सरी
सेंट्रल एटम का पास क्या होना चाहिए? सेंट्रल एटम का पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविस एसिड? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, लिविस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। समझो, फॉर एक एग्जांपल एक्सप्लेन करता देखो बेटा। NaH3 रहा, NaH3 नाइट्रोजन का पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। H प्लस आयन का पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। आप बोलो क्या होता? NaH3 डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू H प्लस। सो इधर NaH3 इज नथिंग बट लोन पेयर डोनर, है ना बेटा। H प्लस क्या है? लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर। इसलिए बेटा इन बिटवीन NaH3 and H plus ion there is a coordinate covalent bond. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का वजह से NaH4 प्लस आयन फॉर्म हो गया। इज इट राइट और नॉट? सो बोलो, लोन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर is called as a Lewis base. इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर is called as a Lewis acid. याद रखो मेरा बच्चों में, याद रखो। सो लोन पेयर एक्सेप्टर, एक्सेप्ट करने के लिए उनका पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। बेस, लिविस बेस मींस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, डोनेट करने के लिए उसका पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सपोज दूसरा और एक एग्जांपल लेता देखो, BF3 मॉलिक्यूल रा बेटा। तुमको मालूम है BF3 मॉलिक्यूल, AlCl3 मॉलिक्यूल, B2H6 मॉलिक्यूल और एन एग्जांपल फॉर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल Q सेंट्रल एटम इज द बोरान। उनका पास वेकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए ये वेकेंट ऑर्बिटल का वजह से इट एक्ट एज लोन पेयर एक्सेप्टर। देखो विथ NaH3, बोलो, आप बोलो बेटा, आप बोलो बेटा। NaH3 डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ BF3। सो NaH3 क्या किया? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लिविस बेस। BF3 क्या किया? लोन पेयर एक्सेप्टर, इसलिए इट इज कॉल्ड एज लिविस एसिड। सो समझ में आया ना बेटा? फ्रॉम दिस व्हाट वी अंडरस्टैंड, NaH3 donate lone pair of electrons to vacant orbital of BF3 and form a coordinate covalent bond. That's why this is called as a Lewis acid, Lewis base रे बेटा। इधर तुम क्या ऑब्जर्व किया? बोलो, इधर तुम क्या ऑब्जर्व किया? इधर तुम क्या ऑब्जर्व किया बेटा? इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर, बोलो बोलो बोलो। इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर फ्रॉम Lewis base to Lewis acid is called neutralization, is called neutralization according to Lewis theory। according to Lewis theory न्यूट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या है बेटा? ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर फ्रॉम लिविस बेस टू लिविस एसिड इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। समझ में आए क्या? ठीक है, लिखो अच्छी तरह से। इज द लिविस एसिड, क्लैरिटी में होना चाहिए। लिविस एसिड मींस, मीनिंग क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, एक्सेप्ट करने के लिए उनका पास क्या होना चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल होना। सो लिविस बेस मींस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए उनका पास कंपलसरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। इसलिए बेटा एंटायर केमिस्ट्री में लिविस एसिड्स का लिस्ट, लिविस बेस का लिस्ट देता। एंटायर केमिस्ट्री में लिविस एसिड का लिस्ट, लिविस बेस का लिस्ट देता। पहले क्लैरिटी में बताओ, लिविस एसिड मींस क्या बोलता? इलेक्ट्रॉन पेयर, बोलो बोलो बोलो,
इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए उनका पास क्या होना चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल। आहा, सो कौन सा भी स्पीसीज रे बेटा, उनका पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड एज ये लिविस एसिड। हम तुमको नीटली पॉइंट वाइज पढ़ाता, देखो नीटली पॉइंट वाइज पढ़ाता पूरा एंटायर केमिस्ट्री में, विच वन कैन एक्ट एज लिविस एसिड। सो फर्स्ट पॉइंट बेटा अच्छी तरह से लिखना चाहिए। ऑलमोस्ट all cations are act as a Lewis acid। उसका मीनिंग क्या है? देखो H प्लस आयन बेटा, Fe+3 आयन, Na+2 आयन, CO+3 आयन, ये सभी का सभी कैटायंस रहे बेटा। Ag+ आयन, Cu+2 आयन, सभी का सभी कैटायन का पास, सभी का सभी कैटायन का पास वेकेंट ऑर्बिटल्स है। दैट्स व्हाई दिस एक्ट एज ए लिविस एसिड। अरे आप ऑब्जर्व किया ना, NH4+ कैटायन, बट उनका पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। H3O+ कैटायन, उनका पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। कैटायन बोले तो वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, बट इसका पास नहीं है, इसलिए ऑल कैटायंस आर एक्ट एज लिविस एसिड। हम ऐसा नहीं बोले, हम क्या बोले बेटा? ऑलमोस्ट ऑल कैटायंस आर लिविस एसिड। समझ में आया क्या तुमको? हाँ, ऐसा पॉइंट दिया। ये फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्सटेट इलेक्ट्रॉन्स। सिक्सटेट इलेक्ट्रॉन्स, सिक्सटेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। Sextet electron configuration can act as Lewis acid। अरे सिक्सटेट का मीनिंग क्या है? उसका आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर शेल, प्रेजेंट इन आउटर शेल विच एक्ट एज ए लिविस एसिड। सो कौन सा है ऐसा बेटा? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल में ग्रुप 16 एलिमेंट, 6th ग्रुप एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 NP4। देखो NS2 NP4, हाँ ना बेटा, NP4। सो तुमको डाउट आता, गुरुजी वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए ना, बट वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है ना। बेटा ये एटम्स में स्पेशलिटी क्या होता? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हंट्स रूल, द 4th इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप विद दिस इलेक्ट्रॉन। इसलिए एक न्यू वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट होता, न्यू वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट होता, न्यू वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट होता। So by using this vacant orbital, it act as a Lewis acid। याद रखो, Lewis acid means इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए उनका पास वेकेंट ऑर्बिटल जरूरत होना चाहिए। क्लैरिटी आए ना? यस। गो फॉर द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स और लिविस एसिड। बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड तुमको मालूम है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट BeF2, उसका पास वेकेंट ऑर्बिटल है। BF3 6 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स का नहीं है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ये LCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। बेटा अल्यूमिनियम 8 बॉन्ड्स फॉर्म होना चाहिए,
बट इट फॉर्म 3 बॉन्ड्स विथ 3Cl एंड उनका पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, इसका वजह से इट एक्ट एज ए लिविस एसिड। B2H6 इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। सो हम क्या बोल रहे हैं, all electron deficient compounds are act as a Lewis acid। Fourth one is superoctet molecule। Superoctet molecules are act as Lewis acid। अरे बाप रे, ये सुपर ऑक्टेट मीन्स का मतलब क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोले तो उसका पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होना, सुपर ऑक्टेट बोले तो ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा कौन सा ले सकता, कौन सा ले सकता? PCl5 sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, उसका पास डी बोले तो D5 ऑर्बिटल, sp3d मींस एक ही ऑर्बिटल यूज किया, सो 4 d ऑर्बिटल्स वेकेंट है, 4 d ऑर्बिटल्स वेकेंट है। समझ में आया क्या तुमको? नेक्स्ट वन इज SF6 बेटा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, 2 ऑर्बिटल्स यूज किया, बाकी 3 ऑर्बिटल्स वेकेंट है, सो वेकेंट ऑर्बिटल है ना, वेकेंट ऑर्बिटल है ना, सो वेकेंट ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, SnCl4 it is also sp3 dehybridation, XCF2 sp3 dehybridation, XCF4 sp3d2, XCF6 sp3d3 hybridization। बेटा वेकेंट d ऑर्बिटल है उनका पास, सो इसलिए हम और करेक्ट लिखता, देखो सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल एक्ट एज लिविस एसिड, दैट मीन्स the species which have vacant d orbitals, the species which have vacant d orbitals or act as Lewis acid। vacant d orbital act as Lewis acid। अरे बेटा तुमको डाउट आता, गुरुजी इधर भी वेकेंट ऑर्बिटल है ना, इधर वेकेंट ऑर्बिटल है, बट वेकेंट ऑर्बिटल किधर है? p ऑर्बिटल्स में है। इधर वेकेंट ऑर्बिटल्स है, किधर है? d ऑर्बिटल्स में। अरे किधर भी होने दो, वेकेंट ऑर्बिटल होना, वेकेंट एंटायर केमिस्ट्री में वेकेंट ऑर्बिटल जिसका पास है which act as electron pair acceptor, electron pair acceptor is called as a Lewis acid। ये ब्रेन में तुमको फिक्स होना, Lewis acid इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, Lewis बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये ब्रेन में फिक्स होना चाहिए। क्लैरिटी आया ना? यस। अभी 4 टाइप्स एक्सप्लेन किया बेटा। ऐसा 5th पॉइंट, मॉलिक्यूल्स with multiple bonds, molecules with multiple bonds between dissimilar atoms, means electronegativity कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। dissimilar molecules, dissimilar atoms means CO2 ऑक्सीजन कार्बन डिसिमिलर, ठीक है ना, SO2 सल्फर ऑक्सीजन डिफरेंट डिसिमिलर, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये लेता है क्या? डिसिमिलर होना, सो इधर कार्बन है इधर कार्बन है, ऐसा नहीं लेना। ऐसा है तो इधर क्या होता बोलो, इधर क्या होता? बॉन्ड पे रखा शिफ्ट, इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज, मींस इनका पास वेकेंट ऑर्बिटल है, इनका पास वेकेंट ऑर्बिटल है ना, सो दिस एक्ट एज लिविस एसिड। इसलिए बेटा मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन डिसिमिलर एटम्स, दीज आर द 5 टाइप्स फॉर लिविस एसिड्स। सो नोट करो अच्छी तरह से। फॉर द नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ लिविस बेस। प्यारी, लिविस बेस का मीनिंग क्या है बोलो? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर।
इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए उनका पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर। सो तुमको क्या समझ में आया? पूरा केमिस्ट्री में जिसका पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता, ये इलेक्ट्रॉन्स है तो दैट इज एक्ट एज ए लिविस बेस। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन देखो, फर्स्ट वन एक्सप्लेन करता बेटा, फर्स्ट वन एक्सप्लेन करता देखो। ऑलमोस्ट ऑल anions are Lewis base. Almost all anions are Lewis base. बेटा F माइनस, Cl माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, अरे Cn माइनस, कौन सा भी ले लो। तुमको डाउट क्या आता? गुरुजी उसका पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर है? बेटा माइनस मीन्स इसका पास लोन पेयर है, इसका पास लोन पेयर है। माइनस मीन्स उसका पास लोन पेयर है। इज इट राइट और नॉट? सो दिस एनायंस कैन एक्ट एज ए लिविस बेस। समझ में आया ना? मीन्स उसका पास लोन पेयर। अरे SCN माइनस ले लो, NO3 माइनस ले लो, SO4 -2 ले लो। माइनस माइनस मीन्स नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की क्यों आता? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आता। ठीक है ना? यस। सेकेंड वन इज इफ सेंट्रल एटम द मॉलिक्यूल having lone pair on its central atom, act as a लिविस बेस। सेंट्रल एटम का पास लोन पेयर होना। फॉर एग्जाम्पल देखो H2O, ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, उनका पास लोन पेयर। NH3 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम, उसका पास ऑक्सीजन है। C2H5SCH, सल्फर इज द सेंट्रल एटम, उनका पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो हाइड्रोजन, NH2, नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना। जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके इट एक्ट एज लिविस बेस। समझ में आ रहा है क्या तुमको? यस। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, द थर्ड पॉइंट इज मल्टीपल बॉन्ड्स between similar atoms. Multiple bonds between similar atoms means, so CH triple bond CH, CH2 double bond CH2। बेटा ये बॉन्ड शिफ्ट किया तो एक नेगेटिव आता है, एक पॉजिटिव आता है। दिस पार्ट एक्ट एज पॉजिटिव है ना बेटा, दिस पार्ट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, दिस पार्ट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ लिविस बेस। बेटा एक ही पॉइंट याद रखो, लिविस बेस मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर मीन्स लोन पेयर डोनर। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना चाहिए। सो डोनेट करने के लिए उनका पास लोन पेयर होना चाहिए। अरे ये पूरा पॉइंट छोड़ दो, ये एक ही पॉइंट याद रखो, लिविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए उनका पास क्या होना? एक्सेप्ट करने के लिए उनका पास क्या होना? वेकेंट ऑर्बिटल होना। लिविस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए उनका पास क्या होना? लोन पेयर होना। बस खत्म। ये पूरा पॉइंट्स बाय हार्ट करने की भी जरूरत नहीं है। लिविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए वेकेंट ऑर्बिटल होना। लिविस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, डोनेट करने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, याद रखो बस। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन according to Lewis acid base theory। फॉर एग्जाम्पल हमें एक कॉम्प्लेक्स आयन ले लिया, Cu NH3 twice
+2, ठीक है ना बेटा, ये कॉम्प्लेक्स आयन है. Formation of this complex ion, complex compound is an example of neutralization according to Lewis acid. कैसा गुरुजी? देखो Cu का +2 surrounded with NH3 ligand. So NH3, so NH3 lone pair of electrons है. प्यारी आप बोलो क्या होता है इधर? NH3 donate the lone pair of electrons to vacant orbital of Cu +2. NH3 electron pair donor, lone pair donor, so it act as Lewis base. हाँ ना बेटा, NH3 donate the lone pair of electron, Lewis base. Cu +2 accept the lone pair, called as Lewis acid. Is it right or not? Yes. Beta, every complex compound is an example of neutralization according to Lewis acid. Arey, what is the Lewis acid? Lewis neutralization क्या है? Transfer of lone pair from Lewis base to Lewis acid. Transfer of lone pair from Lewis acid to Lewis base. Clarity आया ना? लिखो.